Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition chapter 7 exercise 7A क्वेश्चन नंबर 10 6 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं ओ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज़ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड वेयर डब्ल्यू एक्स ये वाली लाइन 66 है, एक्स वाई 32 है, स्लांट हाइट ओ ए और ओ बी 56 और 63 हैं, और हाइट ऑफ ओ ए ओ बी ऑफ द पिरामिड एंड given that the slant height O and OB of the pyramid are 56 and 63, draw its net diagram and find the total surface area। सिर्फ टोटल सरफेस एरिया बोला है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इन्होंने हमें नेट डायग्राम बनाने को बोला। अब शायद बच्चे परेशान हो रहे हो कि नेट डायग्राम क्या होता है। भाई कुछ भी नहीं होता नेट डायग्राम। नेट डायग्राम में सिर्फ आप इसको ओपन कर दें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। एक ट्रायंगल आपका यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि इसके एक ट्रायंगल फ्रंट पे है, एक ट्रायंगल बैक पे है, एक ट्रायंगल राइट हैंड साइड पर है और एक ट्रायंगल लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है ना जी। बस इतना सा काम है आपका और आपकी नेट डायग्राम तैयार हो जाएगी। और एक ट्रायंगल आपका यहाँ बनेगा, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल, ये चारों बराबर ट्रायंगल नहीं होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड नहीं है। तो इसके दो आमने सामने वाले ट्रायंगल्स इक्वल होंगे और राइट लेफ्ट वाले इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल है, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। ये थी W मेरी साइड, ये थी मेरी X, ये थी मेरी Y और ये थी मेरी Z, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं था A मेरा, ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स O हैं सारे, ठीक है, ये सब ऊपर जाके ज्वाइंट हो जाएंगे वापस, ठीक है। और यहाँ कहीं पर था मेरा पॉइंट B, ठीक है। अगर हम O से B तक की बात करें तो उन्होंने हमें डायमेंशन दी है इसकी 63। अब देखने में आपको ये छोटा लग रहा है, लेकिन ये है बड़ा, ठीक है, इसकी लेंथ बड़ी है विड्थ छोटी है इसकी। और ओ ए की जो लेंथ उन्होंने दी थी वो दी थी 56 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो डब्ल्यू एक्स की जो लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 66। तो ऊपर वाली भी 66 होनी चाहिए क्योंकि रेक्टेंगल है। ये डायमेंशन उसकी थी 32 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये डायमेंशन भी इसकी 32 होगी, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल जो सेम ट्रायंगल हैं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, कौन से भला। एक ट्रायंगल है आपका ओ डब्ल्यू एक्स, ओ डब्ल्यू एक्स। मैं इसके साथ ट्रायंगल भी बना देता हूँ छोटा सा ना, ट्रायंगल ओ डब्ल्यू एक्स, ये एरिया के लिए, एरिया को डिनोट करता है ये ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर दो ट्रायंगल हैं जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, उनमें से किसी का भी नाम लिख दें। चाहे तो आप ओ डब्ल्यू जेड लिखें, चाहे तो आप ओ एक्स वाई लिखें, जो आपका दिल करे लिख लें, ठीक है, ओ एक्स और वाई, ठीक है, क्योंकि किसी एक का भी एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास एक रेक्टेंगल है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले पे, जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन चूंकि ये 2 भी लिखा हुआ है बाहर, तो हमें इस 2 को निगलेक्ट नहीं कर सकते। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। और फिर जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये 2 2 से कट जाएगा, ये 2 2 से कट जाएगा। बेस और हाइट, पहले ओ डब्ल्यू एक्स वाले ट्रायंगल की बात करें थे, बेस हमारी 66 है और हाइट हमारी 56। तो 66 एंड 56, 66 एंड 56 प्लस फिर हमारा ट्रायंगल था ओ एक्स वाई। ओ एक्स वाई की बात करें तो उसकी बेस है 32 और 63, ये वाली 32 और 63, ठीक है, 32 एंड 63। फिर प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर आप लेंथ की बात करें तो लेंथ 66 है, विड्थ 32 है, 66 एंड 32, 66 एंड 32, ठीक है। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करवा के इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। 66 मल्टीप्लाई बाय 56, ये बना 3 6 और 9 और 6, प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 63, ये बन रहा है 2016, प्लस 66 इंटू 32, ये बन रहा है 2112।
इन सबको प्लस कर देते हैं, 3696, ये बन रहा है 7824, 7824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया इस शेप का। ठीक है जी। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 7, इसे इरेज कर देते हैं। सेवन शायद आसान है, 7 में कोई ऐसी खास बात कर नहीं रहे वो। कह रहे हैं फाइंड द ऑर्डर एंड रोटेशनल, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स। देखें इसकी रोटेशनल सिमेट्री मालूम करनी। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, अब कोई सवाल पूछ सकता है, ये बात है। ओके ठीक है जी, चले मैं फिर इसको बनाता हूँ शेप को। पहले तो इस तरह से है शेप हमारे पास। ओके, ये कुछ इस तरह से क्यों नहीं बन रहा ये। ओके नो प्रॉब्लम, हम इसको अलग तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, शायद एआई इसका स्क्वायर ही बनाना जानता है। ठीक है, और हमारे पास एक्स है यहाँ कहीं पर। ठीक है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड यहाँ पर है, और एक साइड यहाँ पर है। ठीक है जी, बाकी जो बीच में डायमेंशंस हैं उनको हम फिलहाल नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री क्या होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि शायद दिखा पाऊँ। अच्छा, इसको एक दफ़ा ऐसे घुमाया तो भी ये वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से घुमाया तो भी ये वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा, और इस तरह से घुमाया तो भी ये वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। अब कोई कहेगा कि सर ये आप घुमा रहे हैं, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। देखो मैं सपोज़ करो यूँ करता हूँ कि ये मेरा बेस है। ठीक है, स्क्वायर बेस है ना इसका। अगर आप गौर से देखो तो उसमें स्क्वायर बेस मुझे कैसे पता चल रहा है कि उसमें उन्होंने ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड दी हुई है। अब ये चूँकि अगर आप इसको बिल्कुल टॉप से देखोगे तो उसका आपको यहाँ से यूँ दिखेगा, ये साइड आपको यूँ दिखेगी, ये वाली साइड आपको यूँ दिखेगी, ये यूँ दिखेगी और ये यूँ दिखेगी। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा नीचे से झुका कर देख रहे हैं। अब अगर आप इसे घुमाते हैं, ठीक है, ये देखें, इस तरह से घुमाया तो भी वही साइड रही, इस तरह से घुमाया तो भी वही साइड रही, इस तरह से घुमाया तो भी वही साइड रही। तो जितनी बार आप इसे घुमाएंगे 360 टाइम जब आप उसे रोटेट करेंगे, 4 दफ़ा घुमाएंगे तो अपनी असली हालत में रहेगा, अपना चेंज नहीं करेगा, तो इसकी रोटेशन सिमेट्री जो है 4 हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इस रेगुलर हेक्सागोन की बात करें, ये मुझे जो हेक्सागोन इसलिए लग रहा है कि 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स हैं इसकी, तो 6 साइड्स हैं, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 होगी, क्योंकि ये भी रेगुलर है। तो ये जब जब घूमता रहेगा ये अपनी सेम साइड पे रहेगा। कोशिश करके देखता हूँ कि रेगुलर हेक्सागोन बना पाऊँगा कि नहीं। आज से पहले कभी बनाया ही नहीं है रेगुलर हेक्सागोन मैंने यहाँ पर। ओके, ये देखा, कहा था मैंने कि नहीं बनाया। अच्छा जी, ये समझ लीजिए कि ये इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि ये ओके। अब सब ये है, इसकी तो 6 होनी चाहिए। ओके, मैंने छोटा बड़ा कर दिया इसको। एक, ये आएगा इस तरह से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 होनी चाहिए। मेरे पास कहीं से रेगुलर हेक्सागोन मिल जाएगा, पीछे से शेप में कहीं है, मैं आपको ताकि प्रॉपर तरीके से दिखा सकूं। ये पेंटागन है, शेप कहीं बनी हुई हो रेगुलर हेक्सागोन की। ये भी रेगुलर दिया हुआ है लेकिन इसमें है नहीं। अगर आप जाएं क्वेश्चन में पीछे बैक में अपने एक्सरसाइज में, तो ये इन्होंने यहाँ पे शायद टेबल कहीं दिया हुआ था, मेरी नज़र से गुजरा था जब मैं इस बुक को रिव्यू कर रहा था। नहीं दिया हुआ, ओके, बट यहाँ मेंशन है कहीं पर ना कि इसकी रोटेशंस कितनी हैं। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा हमें सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है टेबल, मुझे लगा दिया लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता चलूँ। नंबर ऑफ़ सिमेट्री और प्लेन, देखो स्क्वायर है ना, ये आपको सिर्फ हेल्प के लिए बता रहा हूँ। स्क्वायर में प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 होती हैं,
क्योंकि इसकी 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल में प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 होती हैं क्योंकि इसकी 2 अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। रेगुलर पेंटागन के अंदर इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री 5 होती हैं क्योंकि रेगुलर है तो 5 साइड से कट सकता है ये, 1 2 3 4 और एक और 5, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गई हैं पूरी, ठीक है। 5 साइड्स हैं ना इसकी, यहाँ से कटेगा 1, फिर 2 3 4 और 5, ये 5 लाइन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी हो जाएंगी पेंटागन की। और अगर आप पिरामिड की देखें रेगुलर हेक्सागोन की, इसकी लाइन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 होती हैं। सिर्फ टेट्राहेड्रन की 3 के बजाय 6 होंगी, ठीक है, क्योंकि इसके 3 ट्रायंगुलर फेस हैं तो हर एक से 2 2 गुजरेंगी तो ये 6 हो जाएंगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इसकी रेगुलर है तो 4, इसकी 2, इसकी 5, इसकी 6 और इसकी रेगुलर टेट्राहेड्रन की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 12 होती है। ये याद रखिएगा, सिर्फ इसकी याद रखिएगा, बाकी सब की जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वही सेम होती हैं, ठीक है। तो हम कौन सी शेप पर है, ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन है तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारी हेक्सागोन की 6 ही होगी, ठीक है। रोटेशन सिमेट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पेपर में 1 नंबर का सवाल आता ही आता है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 7, 8 भी इसके साथ ही करवाऊंगा मैं क्योंकि 8 बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। मैं 8 यहाँ पर लिख रहा हूँ। सॉरी मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया बच्चों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। सिमेट्री के अंदर बहुत मसले आते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग सॉलिड स्टेट द नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री, ठीक है। ये कौन सा रेगुलर टेट्राहेड्रन का मैंने आपको क्या कहा था कि इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 होती हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर ना फ़िलहाल ड्रॉ करके दिखा नहीं सकता कि आपको इसकी 6 सिमेट्री रेगुलर टेट्राहेड्रन की 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी कैसे। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैं आपको बताऊँ होता क्या, अगर कोई बच्चा ये परेशान हो रहा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या। देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये देख रहे हो, ये एक शेप दी हुई है, इसको ये बीच से काटता है ना, ये एक प्लेन है, ये इसको यहाँ बीच से कट कर रहा है, ये रेगुलर हेक्सागोन को बीच से कट कर रहा है, ये पेंटागोन होना चाहिए था इसको कट कर रहा है। इसे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है, कि कोई भी शेप एग्जैक्टली इनटू 2 हाफ में कैसे कट सकती है। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन जो है उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो 6 होगी और रोटेशनल सिमेट्री जो होगी वो 12 होती है, ठीक है। जब आप इसे 360 रोटेट करेंगे तो 12 टाइम्स ऐसे आएंगे कि ये अपनी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री को मिक्स करेगा, ये मैच करेगा। और अगर हम बात करें स्क्वायर पिरामिड की, ऑप्शन नंबर 2 स्क्वायर पिरामिड, तो इसके अंदर इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बताई थी, स्क्वायर पिरामिड है तो इसकी, अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर उसने सवाल पूछा है ऑर्डर ऑफ सॉरी, अच्छा ये मैं यहाँ एक्सिस लिखना चाह रहा हूँ, ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 12 और एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि सवाल में उसने एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा है बोला है तो वो एक अलग चीज़ है। एक्सिस ऑफ रोटेशन टेट्राहेड्रन की 4 होंगी, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये 4 जगहों से रोटेट हो सकता है, सही है, क्योंकि रेगुलर है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम स्क्वायर पिरामिड की बात करें तो इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 4 होंगी, ठीक है, एक ऐसे कटेगी, एक इस तरह से कट सकती है, और स्क्वायर है तो एक इस तरह से कटेगी और एक इस तरह से कट सकता है ये शेप, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसकी रोटेशनल सिमेट्री, स्क्वायर स्क्वायर पिरामिड की रोटेशनल सिमेट्री 4 होती हैं, रोटेशनल सिमेट्री, लेकिन यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन पूछा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री के कहाँ से घुमा सकते हैं आप, स्पेलिंग को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा, ठीक है, वो एक ही है, वो ये पॉइंट है, सिर्फ इस पॉइंट से आप इसे 4 दफ़ा घुमा सकते हैं, ये बहुत टेक्निकल चीज़ थी, ठीक है ना। 1 नंबर का सवाल आता है पेपर में, लेकिन ये 1 नंबर से देखें डिस्टिंक्शंस और जो है ना एस्टेरिक आगे पीछे होता है, तो 1 नंबर की कीमत बहुत होती है, ठीक है। होप सो ये वाली ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको मेरी बात समझ आ गई हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।